जेपी विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई प्रभुनाथ कॉलेज परसा का कुलपति डॉक्टर फारूक अली व प्रतिकुलपति लक्ष्मी नारायण सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुलपति द्वारा शिक्षकों तथा छात्र छात्राओं की उपस्थिति पंजी, नामांकन पंजी, पंजीयन पंजी, फॉर्म पंजी, साफ सफाई तथा एनएसए समेत कई बिंदुओं पर जांच किया। जांच के दौरान प्राचार्य डॉक्टर पुष्पराज गौतम से कॉलेज संचालन संबंधी जानकारी लिया गया। एनएसएस के संचालन के संबंधित पदाधिकारी से जानकारी लिया। जांच के उपरांत कुलपति ने कॉलेज के सफल संचालन के लिए प्राचार्य डॉक्टर पुष्पराज गौतम की सराहना किया। छात्र अध्यक्ष सिकेंद्र कुमार राय ने शेड, शौचालय, मुख्य द्वार की मरम्मती की मांग किया, जिस पर पहल करते हुए कुलपति ने प्राचार्य को समस्या का निदान के लिए निर्देश दिया। वहीं छात्रों ने इंडोर स्टेडियम की ध्वस्त होने, महिला छात्रावास की अधूरी कार्य को पूर्ण कराने की मांग पर कुलपति ने इस गंभीर मुद्दे को सदन में उठाने की आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रो डॉक्टर समीम, डॉक्टर सौरभ भट्टाचार्य, दीपा मुखर्जी, अशोक सिंह, संजय कुमार राय, शशिकांत राय, अनिल तिवारी, मनोज राय, कुणाल सिंह आदि उपस्थित थे। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। पाया यही गया है कि बड़े निष्ठा से लोग काम कर रहे हैं और अपने में अच्छा सुधार ला रहे हैं, उसकी हम सराहना करते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि उनका व्हाट्सएप ग्रुप है और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। बच्चों को इसका लाभ लेना चाहिए। गरीब राज्य है और गरीब राज्य में इतना खर्चा किया जा रहा है, तो उसका लाभ लेना चाहिए बच्चों को। कक्षा के बगैर शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। और टीचर बहुत अच्छे हैं। JNU, BHU, DU, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी के उत्तीर्ण छात्र यहाँ पे शिक्षक हैं, तो उसमें गुणवत्ता की कमी नहीं है। हाँ, संसाधन का थोड़ा कमी है, अभाव है, लेकिन अभाव में जो निखरता है तो वो तो कहीं भी निखर जाएगा। छपरा को बदनाम किया गया था कि 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। हम तो 23 की परीक्षा लेने वाले हैं, 23 में, तो किधर 3 साल का 5 साल हो रहा है भाई। हम 18, 20 और 19, 21 का रिजल्ट दे दिए। हम 23 का PG में एडमिशन ले रहे हैं 10 दिन के 15 दिन के अंदर। खाली पैसा के लेन देन में थोड़ा देर हो रहा है, इसलिए लोग मार्क्स नहीं दे रहे हैं कि हमारा पैसा दीजिए तो देंगे, बार्गेन कर रहे हैं। तो हम लोग उससे निपटेंगे और मुझे उम्मीद है कि जाते जाते अभी भी हमारा 40-42 दिन है, इन दिनों में हम सुधार कहीं जाएंगे, सेशन को लाइन पर ला के जाए। इंतजार कर रहे हो, कोई दिया है नहीं। मुझे होता है क्या, कभी कभार कोई द्वार देता है जी, तो देने वाले के नाम पर से वो होता है कि फलां का द्वार या सौजन्य से, तो उनके उद्घाटन की प्रतीक्षा की जाती है। ये होना भी चाहिए। 19 तारीख को आप सरकार के 11वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना में UGC से पैसा दिया गया और उसमें एक ही इंस्टॉलमेंट दिया गया, उसको कंप्लीट नहीं कराया गया। बाद में UGC 8 साल बैठ गई। अब 8 साल के बाद कहते हैं मेरा पैसा सूद सहित लौटाओ। लौटा दिए हम लोग। हालांकि सरकार में हम प्रपोजल बना के दिए हैं कि जो हमारे आधे अधूरे हैं उनको आप पूरा कर दिए, जो पूरा होने के लायक है। तो मेरी यूनिवर्सिटी में भी 4 मकान है, जिसका हम लोगों ने दिया करीब 25 करोड़ का है, तो वो हमको मिलने वाला है। वो आधारभूत संरचना उसको पूरा करेगी, जिसका पिलिंग तक है, किसी का लिंटर तक है, किसी का 1 फ्लोर ढला हुआ है। तो इनका है कि अगर कास्टिंग हो गया रहता, ऊपर में अगर छत बन गया होता चदरा का या और किसी चीज़ का, तो वो चालू रहता इंडोर स्टेडियम। तो हमको लगता है कम भी लगेगा, तो 1 करोड़ से कम नहीं लगेगा, उसमें मिनिमम 1 करोड़ लगेगा। अच्छा, इस स्थिति में अभी सरकार ये मांग रही है, आपसे भी कहा गया है कि आपके कॉलेज का अकाउंट, उसका पूरा डिटेल्स आप जमा किए हैं। सर कल तक तो आपको मंडप मिला है ना, कैसे मालूम है आपको? आज सर ही भेजे हैं, वो सर ही भेजे हैं ग्रुप में। तो सर आज मंडे को 11 बजे तक, हाँ 11 बजे तक मंगाया गया। सर इसमें ऐसा है कि सरकार ये चाह रही है कि अगर इतना पैसा है तो उससे उनको परमिशन देगी कि आप जो आधा अधूरा है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके बावजूद भी हम लोग ने कुछ कॉलेज को पूरा करने के लिए अनुमति दिया, उनके कॉलेज को से इन्होंने भी थोड़ा बहुत कराया, लेकिन है कि उसमें उतना कर नहीं सके चूँकि स्वास्थ्य कारणों से और बहुत सारे कारणों से। ऐसा भी सर इस परिसर में है कि जो आवासीय जो बालिका के लिए यहाँ बनाया जा रहा है, कितना दिन से निर्माणाधीन पड़ा हुआ है सर, ये क्या कारण है कि इस तरह से पड़ा हुआ है? हम आपके हम आपकी सराहना करते हैं कि आपने बात को उठाया। ग्रामीण क्षेत्र का महाविद्यालय है, अगर छात्रावास हो जाएगी तो तैयार चालू हो जाएगा तो छात्राओं को रहने में आसानी होगी। तो सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है
और सरकार के आधारभूत संरचना की टीम भी आई थी। तो उन लोगों ने इसका जायजा लिया है और इसका मूल्यांकन क्या है कि कहना है कि शायद ये थोड़ा लगाने पर ये तैयार हो सकता है। तो इसलिए ये हम समझते हैं कि थोड़ा देर लग रहा है। अभी आधारभूत संरचना के जो अभी निदेशक बने हैं, मैंने 3 दिन पहले भी बात किया था। तो हमारा जो बीसी का क्वार्टर यूनिवर्सिटी में बन रहा है, गेस्ट हाउस है, वो तो बोला है कि अगस्त में आपको सुपुर्द कर देंगे, एग्जामिनेशन हॉल सुपुर्द कर देगा। खाली हम इसलिए नहीं ले सके कि 125 बेंच नहीं दे रहा था, तो हम बोले नहीं लेंगे, क्योंकि आपको 420 देना है तो 420 ही लेंगे, हम कम पर नहीं लेंगे। तो मैं बताना चाह रहा था आपके जानकारी के लिए कि सरकार के संज्ञान में है और आधारभूत संरचना की टीम में हम इस बात को फिर उठाएंगे। हम उससे मिलने जा रहे हैं अगले हफ्ते पटना में, क्योंकि पटना में हमारी 2 बैठक, एक राजभवन में है, दूसरा बिहार सरकार में है। तो दोनों में से किसी एक बैठक में हम उनसे जरूर मिलने जाएंगे, हमने उनको कहा है। इसलिए हम अगर ये बन जाता है तो तत्काल अगर तो कुछ जो महिला शिक्षिका हैं वो भी उसमें रह सकेंगी, 1-2 तो छात्राएं भी रह सकेंगी। तो उससे है कि कक्षा में भी उपस्थिति बढ़ेगी। भागलपुर यूनिवर्सिटी वगैरह में, पटना यूनिवर्सिटी में इसलिए उपस्थिति बेहतर है कि वहाँ 90% कैपेसिटी वो क्या बोलते हैं बॉर्डर्स की है, डे स्कॉलर की नहीं है। जेएनयू में 95% बॉर्डर है, उसके 46 छात्रावास है। अब बीएचयू में 101 छात्रावास, तो बराबरी करेंगे हम, हमारी एक भी नहीं है। तो कहाँ 120 साल, कहाँ 25 साल, तो दोनों में बराबरी करना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश हमारी जारी है। ग्रामीण क्षेत्र में विश्वविद्यालय होना ये बहुत बड़ी बात है, महाविद्यालय होना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रयासरत है हम लोग, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और हम चाहेंगे प्रिंसिपल साहब से कि जो क्षेत्र के विधायक हैं, जो सभी आए थे विधायक सोनपुर वाले, तो उनको कहा कि आप सोनपुर कॉलेज में दीजिए, काहे के विधायक हैं आप, तो जो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको